तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे कारण हैं या फिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसके कारण किराना स्टोर नुकसान में जाती है या फिर उन्हें बंद करने की नौबत आ जाती है। दोस्तों महीना 6 महीना या साल भर होता नहीं है कि दुकानदार सोचते हैं कि अब इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेल चुके होते हैं, उससे ज़्यादा वो सक्षम नहीं होते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या फिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे आपको ध्यान देना है और आपको नहीं दोहराना है, जिससे आपकी दुकान नुकसान होने से बच जाए। पहला पॉइंट है बिहेवियर। दोस्तों किराना स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। दोस्तों हर एक आदमी चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए या फिर हर एक आदमी उसको इज्जत दे। मान लीजिए आपके दुकान पे एक कस्टमर आता है, भले उससे आपको 50 पैसा 1 रुपया का प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको उसके साथ अच्छा से बिहेव करना है, उसको वैल्यू प्रोवाइड करना है, एज ए फ्रेंड ट्रीट करना है उसको। क्योंकि भले ही आज आपको वो 50 पैसा का प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको 1000 रुपया 2000 रुपया ऐसे प्रॉफिट दे, क्योंकि वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। वो खुद सामान लेने आएगा, साथ ही और भी कस्टमर जोड़ेगा आपके लिए, आपके साथ हमेशा लॉयल रहेगा। दूसरा पॉइंट है डिसिप्लिन। दोस्तों किराना स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों के जागने से पहले और सोने के बाद तक चलता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि किराना स्टोर लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करती है। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठते ही लोगों को ब्रश करना पड़ता है, जिसके लिए ब्रश और टूथपेस्ट उनको ज़रूरत पड़ती है। वो भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किराना स्टोर का आइटम है। तो दोस्तों उसके बाद लोग चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, तो उसके लिए चीनी, चाय पत्ती और दूध, वो भी किराना स्टोर का प्रोडक्ट हुआ। और दोस्तों सोने वक्त में मच्छर काटते हैं तो उनको याद आता है जो हमें मैक्सो कॉइल या फिर मच्छर अगरबत्ती की ज़रूरत है, तो फटाक से आपके दुकान पे दौड़ेंगे। अगर आपका दुकान बंद मिलेगा या फिर किसी और का दुकान खुला मिलेगा तो वो कस्टमर उस दुकान पे जाएगा और सोचेगा जो इससे अच्छा तो ये दुकानदार है जो हमेशा हमको वैल्यू प्रोवाइड करता है या फिर सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आपका कस्टमर आपसे टूट सकता है। तो ध्यान दें, आपका रेगुलर टाइम टेबल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि आज 8 बजे दुकान खुली है तो कल 12 बजे खुल रहे हैं, आज 8 बजे बंद किए तो कल 12 बजे बंद कर। आपका एक रेगुलर टाइम होना चाहिए जिससे आपके कस्टमर को पता हो कि इस टाइम पे हम जाएंगे तो हमको दुकान खुली मिलेगी और हमको जो चाहिए वो सामान मिलेगा। तीसरा पॉइंट है उधारी। जी हाँ दोस्तों, किराना स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें उधारी लगना जायज़ सी बात है। ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो उधारी लेने से या फिर देने से रोक सके किराना स्टोर में खासकर। दोस्तों उधारी एक ऐसा वर्ड है जिससे हर एक आदमी परेशान है और वो चाहते हैं कि इससे दूर ही रहें, लेकिन दोस्तों मजबूरन बस या फिर इमरजेंसी में आपको उधारी देनी ही पड़ती है। भले आप ज़्यादा दो या फिर कम दो, भले आपकी उधारी कम लगे, लेकिन उधारी तो लगना ही है। दोस्तों मैं उधारी देने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको आदमी को परख के या फिर जान के देना चाहिए जो ये उधारी वापस कर सकता है, ये सक्षम है। ऐसा आपको 2-3 महीना में एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कौन ऐसा कस्टमर है जो उधारी वापस करेगा या फिर कौन ऐसा कस्टमर है जो उधारी लेके बैठ जाएगा। दोस्तों उधारी एक ऐसी बीमारी है जो आपकी दुकान को खोखला कर सकती है। मान लीजिए आप एक कस्टमर को 10,000 रुपये का उधारी देते हो, तो वो आपकी पूंजी ले जा रहा है या आपकी कैपिटल ले जा रहा है और वो 1 महीना के अंदर आपको ना लौटाए, तो आप करिएगा क्या? उतना पूंजी तो आपका गया। तो सावधान रहिए, ऐसे में आपको नुकसान होगा। चौथा पॉइंट है क्वांटिटी में माल खरीद लेना। दोस्तों मान लीजिए आप चीनी बेचते हो और आपकी दिन की सेल 1 बोरी है, तो महीने का सेल 30 बोरी है। दोस्तों अगर आप 60 बोरी ले लोगे तो 30 बोरी महीने भर में निकल जाएगी। बाकी की 30 बोरी हवा लगने से या फिर अच्छे से ना रख पाने से या फिर चूहा के कतरने से नुकसान हो सकता है। और चीनी 1 महीने तक फ्रेश रहती है, उसके बाद उससे पानी निकलने लगता है। तो दोस्तों आपको सावधानी से, मतलब कि आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इतने दिन में कितना माल बिकेगा और हमको इतना माल रखना है, कितना माल नहीं रखना है। और दोस्तों आपको हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे डील करना है। 5वां पॉइंट है एक्सपायरी माल बेच देना। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपके पास तो लास्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है, आपने एक कस्टमर को दे दिया, वो वहाँ पे चेक नहीं करता है दुकान पे, और घर पे जाके देखता है तो उसको एक्सपायरी माल मिलता है। दोस्तों आजकल के ज़माने में सब पढ़े लिखे हैं, सब
अपना सेफ्टी चाहते हैं, अपने फैमिली का सेफ्टी चाहते हैं, तो आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो पढ़ेगा, डेट देखेगा, पाएगा कि एक्सपायरी है, तो आपके दुकान पे आएगा, आपको दो बात सुनाएगा, ठीक। और नुकसान तो पहले आपका हो गया, और दूसरी बात ये कि वो 2-3 आदमी को और बता देगा, जो दोस्तों उस दुकान पे मत जाइए, वो एक्सपायरी माल बेच देता है। तो इस पे ध्यान दीजिए। आप चाहे तो रिफ़ंड कर सकते हैं कंपनी को, अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो आपको 10% वापस हो सकता है। और छठा पॉइंट है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। दोस्तों, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खासियत ये है कि उसमें बहुत ही कम मार्जिन मिलता है, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप उसको कीचड़ में भी रख दोगे फिर भी वो आपको बिकेगी। दोस्तों, उसकी डिमांड ही ऐसी है, आपको मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या फिर कंपनी वाले प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसे आप भैंस के गले में भी टांग दोगे ना, वो फिर भी वो बिक जाएगी। आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बिकेगी। तो इसीलिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा सेल होते हैं, उसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। भले उसका मार्जिन कम है, लेकिन सेल भी बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए आपको निराश नहीं होना चाहिए और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डील करें, खासकर जब आप नए दुकानदार हो। 7वां पॉइंट है लोकल प्रोडक्ट्स। बहुत से नए दुकानदार चाहते हैं कि रातों रात अमीर बन जाए। वो सोचते हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा मार्जिन है, हम एक ही दिन में अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये सोचना आपका बहुत ही गलत है, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के मुकाबले लोकल प्रोडक्ट्स बेचने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत या फिर मशक्क़त करना पड़ता है। आपको कस्टमर को समझाना पड़ेगा, आपको फोर्स करके उनको देना पड़ेगा, जो ट्राई कीजिए, पसंद नहीं आए तो हमको वापस कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, वगैरह वगैरह। मान लीजिए उस कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद ना आए तो आपका दुकान भी छोड़ सकता है। 8वां पॉइंट है सामान ना होना। दोस्तों, मान लीजिए कस्टमर आपके पास 2 सामान लेने आता है, उसमें से आपके पास एक प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है आपके पास। और दोस्तों, दूसरा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि वो डिमांडेबल प्रोडक्ट नहीं है या फिर उसकी बिक्री नहीं है, आपके गलती की वजह से, लेकिन आपके दुकान में मेल ना होने की वजह से आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो इस पे आपको ध्यान देना है, आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि आपके एरिया में कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं, कौन से प्रोडक्ट की अच्छी मार्केट है। तो मेल पे ध्यान दीजिए, अपने दुकान पे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेल रखिए, ना कि एक प्रोडक्ट को बल्क में ख़रीद लीजिए। आपको हर एक प्रोडक्ट को रखना है छोटे छोटे क्वांटिटी में, जिससे आपका कस्टमर आपको छोड़ के दूसरे दुकान पे ना विजिट कर पाए। 9वां पॉइंट है साफ़ सफाई। दोस्तों, बहुत से ऐसे किराना दुकान हैं जो बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से रन हो रहे हैं। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न ज़माने में कस्टमर्स ये नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा दुकान पे शॉपिंग करें जो बहुत ही अनहाइजीनिक है, जहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता, प्रोडक्ट गंदे हुए पड़े हैं, लूज़ में आइटम बिके जा रहे हैं। दोस्तों, आपको लूज़ में अब सामान नहीं बेचना चाहिए। आपको एक सीलिंग मशीन जो कि 1200-1300 रुपये आती है, उसे रखना चाहिए। रात में आप पैक कीजिए, सुबह में सील कीजिए। इससे आपकी मेहनत बचेगी। जब कस्टमर की भीड़ आती है दुकान पे तो आपको आसानी होगी प्रोडक्ट बेचने में। और 10वां पॉइंट है दोस्तों, अपने दुकान पे दाल, तेल, चीनी, दूध, चाय पत्ती, ये सब जितने एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कभी भी कम ना होने दें या फिर कभी भी ख़त्म ना होने दें। थैंक यू।